एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार चलिए आज के इस फोर्थ प्रैक्टिस सेट को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न क्या है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ इन जिलों में खास क्या है। तो इन जिलों में यदि हम लोग खास की बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ इन जिलों से हम लोग को क्या खास देखने को मिलता है। तो इन सभी जिलों से झारखंड के इन सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की नुकीली पहाड़ी को स्थानीय नाम से जाना जाता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। टांड, दोन, डोंगरी या फिर टोंगरी। तो किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, टोंगरी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झारखंड का दूसरा ऊंचा सबसे बड़ा जलप्रपात है। लोधा घाघ, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुनरू जलप्रपात या फिर पचघाघ जलप्रपात। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात वह जलप्रपात है हुनरू जलप्रपात। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तिलैया पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार या फिर ईचागढ़ पक्षी विहार। तो प्रवासी पक्षी के लिए जो प्रसिद्ध है वह है उधवा पक्षी विहार। कौन सा, उधवा पक्षी विहार। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मसानजोर बांध को किस अन्य नाम से जाना जाता है। अमेरिका बांध, ब्रिटेन बांध, रूस बांध या फिर कनाडा बांध। तो मयूराक्षी परियोजना को किस नाम से जाना जाता है, कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं हम लोग मयूराक्षी मसानजोर बांध को। धारवाड़ कर्म की चट्टानों का मूल विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में है। पलामू प्रमंडल, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर या फिर कोल्हान क्षेत्र में। तो धारवाड़ कर्म की चट्टानों का जो मूल विस्तार झारखंड में है वह कोल्हान क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है, कोल्हान क्षेत्र में। चलिए आज हम लोग फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न इस प्रकार आप लोग के समझ में है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में थोड़ा प्रश्नों की संख्या हम लोगों ने बढ़ाई है। सूची 1 को सूची 2 से आप लोग को मिलान करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सूची की यदि हम लोग बात करते हैं तो धारवाड़ कर्म की चट्टानें, धारवाड़ कर्म की चट्टानें जिसका एस क्या है, तो धारवाड़ कर्म ये हो जाता है आप लोग का ग्रेनाइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्कियन, तो आर्कियन ये हो जाता है पहला। तो बी का पहला हम लोग देखते हैं, जो कि किस ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बी में, जिसमें कि ऑप्शन नंबर बी का जो आर्कियन चट्टान है इसका दिया गया है लोह अयस्क। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं, जहाँ से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं बस वहीं से हम लोग को फिर आगे निकल देना है, ताकि इससे हम लोग का समय का भी यहाँ से बचत हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या फिर शशांक। तो कौन थे, शशांक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, किस आंदोलन के दौरान पहली बार गांधी का रांची आगमन हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन चूज करना है। मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बेया ने हजारीबाग क्षेत्र तक आक्रमण किया था। बिल्कुल सही कथन है। तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। ये भी बिल्कुल सही कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें दोनों। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसने किया था। मीराबाई, कालिदास, चैतन्य महाप्रभु या फिर तीनों मिलकर। तो झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड में आदिवासी निम्नलिखित में से किस पौराणिक पात्र की पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह रखते हैं। तो बलि चक्रवर्ती। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सिंगा बोंगा के अतिरिक्त कोल जनजाति में निम्न में से किस देवी देवता का पूजा की जाती है। किस जनजाति में
कोल जनजाति में? शंकर भगवान, बजरंगबली, दुर्गा एवं काली या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं निर्मला पुतुल, रजत वर्मा, श्रवण कुमार गोस्वामी या फिर रणेंद्र? तो रणेंद्र इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मालतो भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? मालतो भाषा, ये भाषा किसकी है? माल पहाड़िया की मालतो भाषा, जो कि किससे संबंधित रखता है? द्रविड़ समूह से। और उरांव जनजाति की जो कुड़ुक भाषा है वो भी द्रविड़ समूह से ही संबंधित रखती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस व्यक्ति को उनके नाटक राही रावण काना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? भोगला सोरेन, डोमन साहू खमीर, भुजंग टुडू या फिर रघुनाथ मुर्मू? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है भोगना सोरेन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला खूंटी से सीमा नहीं बनाता है? इनमें से कौन सा जिला है जो कि वो खूंटी जिला के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो खूंटी जिला के साथ गुमला बनाता है, पश्चिमी सिंहभूम भी बनाता है, सिमडेगा भी बनाता है, बट सरायकेला खरसावां ये खूंटी जिला के साथ सीमा शेयर नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस खनिज का उत्पादक झारखंड राज्य में होता है? तो झारखंड राज्य में उत्पादक खनिज यूरेनियम पायराइट बिल्कुल सही, कोयला बॉक्साइट बिल्कुल सही, कोयला अभ्रक बिल्कुल सही, यानी कि उपरोक्त सभी। सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित युग्म का यहाँ पे हम लोग को सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो कि वो सुमेलित नहीं है? तो हिंदू स्टील यहाँ पे सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, जो कि सबसे सटीक आंसर यहाँ पे है तो वो है चाइना क्ले। छठा स्थान पे झारखंड की स्थिति है, ये बिल्कुल सही है। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है हिंदू स्टील लिमिटेड धनबाद में, बिल्कुल सही है। इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में, ये भी सही है। एशियन रेफ्रैक्टिज लिमिटेड बोकारो में, ये भी सही है। बट भारत वेस्टफालिया लिमिटेड धुर्वा में अवस्थित नहीं है, ये हमारा असुमेलित यहाँ पे है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग निजी समूह में नहीं है? निजी समूह में नहीं है तो सेल रेफ्रैक्टिज। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? तो 76%। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राय क्षेत्र में मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्थता को अस्वीकार करना था, ये भी बिल्कुल सही बात है। यह विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि उपरोक्त में से सभी कथन यहाँ से मुंडा विद्रोह से संबंधित सभी सत्य हैं। साइंस के प्रश्न हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे तापमान का क्या हो जाएगा? तापमान का केल्विन हो जाएगा, शक्ति का वाट हो जाएगा, दबाव का पास्कल, बल का न्यूटन। यानी कि सीक्वेंस फॉर्म में है, पहला का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर जाता है, इसमें भौतिकी कौन सा नियम कार्य करता है? पहला नियम, दूसरा नियम या फिर तीसरा नियम या फिर सम्यक संरक्षण का सिद्धांत? तो जो रॉकेट होता है ये सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बट जब हम लोग फलों पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाते हैं तो उससे जो फल या फिर जो पत्ते टूटकर गिर जाते हैं, उसका जो मुख्य कारण होता है न्यूटन का पहला नियम वहाँ पे कार्य करता है। तरंगदैर्घ्य परिसर के अनुसार निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का सही क्रम चुनें। सही क्रम जो कि तरंगदैर्घ्य के आधार पर यहाँ पे चूज करना है। तो सबसे पहले गामा किरण यहाँ पे हो जाएगा, गामा किरणें के बाद फिर एक्स किरणें हो जाएंगी, उसके बाद दृश्य किरणें हो जाएंगी, उसके बाद अवरक्त किरणें, उसके बाद फिर रेडियो किरणें हो जाएंगे। तो जो कि ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, मैक संख्या किससे संबंधित है? मैक संख्या किससे संबंधित रखता है? पिंड का त्वरण से,
नहीं। पिंड के चाल से, सही बात है। ध्वलन की चाल से, बिल्कुल सही बात है, यानी कि केवल बी एवं सी। अगला प्रश्न है, वह सुरक्षित तापमान जिससे फ्रिज में रखे गए पदार्थ ज़्यादा देर तक ताज़े बने रहते हैं, तो वह तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। फ्रिज का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम लोग कोई भी सब्जी यदि हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो लंबे समय तक वहाँ पे हमारा सुरक्षित रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। निकट दृष्टि दोष में आँखों की लेंस का क्षमता बढ़ जाता है, तो ये हमारा असत्य कथन है। नहीं, ये हमारा सत्य कथन है। दूर दृष्टि दोष में आँखों की लेंस की क्षमता घट जाती है, ये भी सत्य कथन है, यानी कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? मिश्रण से तत्वों को अलग करने में। मिश्रण से तत्वों को अलग करने में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है, बिल्कुल सही कथन है यहाँ पे। अवगाद्रो का संख्या 6.22 × 10⁻23, ये हमारा असत्य, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य कथन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सुमेलित युग्म का चयन करें। चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, दाब का नियम, गैसीय समीकरण। तो सुमेलित युग्म का यहाँ पे हम लोग को चयन करना है, जो कि गैसीय समीकरण, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर। अगला प्रश्न है, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड TeL को पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो ये किस लिए मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि हेतु। बेमेल का चयन करें। बेमेल का चयन हम लोग को यहाँ पे करना है। मक्खी का साइंटिफिक नेम मुस्का डोमेस्टिका, बिल्कुल सही बात है। आम का मैंगीफेरा इंडिका, ये भी सही है। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, ये भी सही है। बट मेढक का यहाँ जो राना टिग्रिना है, ये हमारा यहाँ पे असत्य कथन हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में क्या चीज़ पाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल में जो कि वो क्या चीज़ पाया जाता है। सो ऑप्शन है आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। तो क्लोरोफिल में क्या चीज पाया जाता है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो निद्रा रोग होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को क्या कहा जाता है? विक्रम, भीम, ध्रुव, प्रज्ञान। तो चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को किस नाम से जाना जाता है? प्रज्ञान के नाम से। पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है वजन से, ऊंचाई से, वार्षिक वलयों की संख्या से, जड़ की लंबाई से। तो पेड़ों का जो वार्षिक उम्र पता लगाया जाता है वो वार्षिक वलयों की संख्या से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ पर मानव शरीर की अधिकांश पाचन क्रिया होती है? पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर पेट में? तो छोटी आंत में होती है। कोहनी एवं घुटने, कोहनी एवं घुटने की संधियाँ किस संधि से उदाहरण हैं? तो हिंज संधि के ये उदाहरण हो जाते हैं कोहनी और घुटने। समान अध्ययन के यहाँ से प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं आप लोग के, जो कि पहला प्रश्न है, क्रीक सीमा रेखा विवाद किस देश से संबंधित रखता है? तो क्रीक सीमा ये विवाद है जो कि ये पाकिस्तान से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जापानी स्पोर्ट ब्रांड की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्रद्धा कपूर को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है? तो वो 9वां सदस्य देश है वो है ईरान। मंदिर के साथ सेल्फी, मंदिर के साथ सेल्फी कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो ये किस राज्य ने प्रारंभ किया है? उत्तराखंड ने। खरोष्ठी लिपि में कुल कितने वर्ण आते हैं? तो खरोष्ठी लिपि के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या होती है 37। बेमेल का यहाँ पे अशुद्ध वाला जो बेमेल होता है उसका यहाँ पे हम लोग को चयन करना है। तो महात्मा गांधी, रोमेन रोलांड, ये हम लोग का ठीक हो जाता है यहाँ पे। ओलिवर ट्वीट, चार्ल्स डिकिंस, ये भी सही बात है। राइजिंग ए फॉर्म, ये हेराल्ड मैकमिलन, बिल्कुल सही बात है। बेमेल है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला
सही युग्म का चयन करें। सही युग्म का चयन करना है इसमें। तो सही युग्म का चयन राजधानी वाला, जो चिली की राजधानी सेंटियागो, ये हमारा सही कथन हो जाता है। मॉरिशस देश की मुद्रा कौन सी है? तो डॉलर, फ्रैंक, पेसो या फिर रुपया। तो मॉरिशस देश की जो मुद्रा है वह है रुपया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? 70 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट या फिर 100 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है। कितनी मिनट की? 70 मिनट की होती है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। ऋग्वेद की यदि हम लोग बात करते हैं, ये ऐतरेय से संबंधित रखता है। सामवेद की यदि हम लोग बात करते हैं, सामवेद ये आप लोग का पंचवी से संबंधित रखता है। अथर्ववेद की यदि हम लोग बात करते हैं, तो अथर्ववेद ये आप लोग का गोपद से, और यजुर्वेद ये आपका शतपथ से, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर यदि बात करते हैं, ये ऑप्शन हम लोग को सी में देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला ही युग्म हम लोग देख पा रहे होंगे, द इंडियन स्ट्रगल, ये भगत सिंह के द्वारा संपादक है, तो ये गलत है। ये इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, ये बिल्कुल सही बात है। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू, ये भी सही बात है। युगांतर, अरविंद घोष, ये भी सही बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला भारतीय जिसने 1857 के संघर्ष पर भारतीय भाषा में किताब लिखी है, तो वो थे कौन? बी.डी. सावरकर के द्वारा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो ये 4 मठ कहाँ है? एक द्वारका में अवस्थित है, एक पुरी में, एक श्रृंगेरी में और एक ज्योतिर्मठ में। सो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात करते हैं। हुसैन सागर झील मध्य प्रदेश राज्य में है, बिल्कुल ये असत्य कथन है। धुआंधार जलप्रपात गोदावरी नदी पर स्थित है, ये भी असत्य कथन है, यानी कि ए एवं बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से असत्य कथन को चुनें। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 ईस्वी में किया गया, ये भी सही बात है। ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहली बार चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा था, तो ये हमारा असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मेघालय को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 20वां, 22वां, 24वां या फिर 25वां। तो मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया 22वां संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास में, कलकत्ता में या फिर दिल्ली में या फिर बम्बई में। तो भारत का पहला मद्रास में स्थापित। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य नहीं है? शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये सही बात है। सहकारिता का प्रचार प्रसार, ये भी सही है। स्त्रियों की दशा में सुधार, ये भी सही है। बट कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना, ये यहाँ पे इसका उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951, 1 जनवरी 1952, 15 मार्च 1952। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1952 को हुआ था।